आप लोग भी आ जाए ना सारे लोग। रोड सेफ्टी अवेयरनेस एक बहुत बड़ा मुहिम है, बहुत सारे लोग चला रहे हैं। आपने भी शुरू किया है, कर रहे हैं। क्या क्या परेशानियां आती है जब लोगों से मिलते हैं, उनको कन्विंस करने में, उनको समझाने में, किस तरह से आपको ये एफर्ट लगाना पड़ता है? देखिए मैडम, आज के दिन क्या है कि रोड सेफ्टी हर एक आदमी को जरूरी है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर हम, जैसे कि मैं एक मोटरसाइकिल राइडर हूँ, और हम जब रोड के ऊपर जाते हैं तो हम इस चीज़ को बड़ा करीब से देखते हैं कि सेफ्टी क्या कहाँ कहाँ मैटर करती है। ज़्यादातर तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं कि सिर्फ हेलमेट ही ज़रूरी कर रखा है, पर हमारे शरीर के अंदर सिर के अलावा और भी बॉडी पार्ट होते हैं जिसको कवर करने के लिए, जैसे ये राइडिंग जैकेट है, ग्लव्स होते हैं हमारे, राइडिंग बूट्स होते हैं, ये भी मैंडेटरी कर देने। तो गवर्नमेंट का भी ये एक नारा है कि अगर खून बहाना है तो देश के लिए बहाओ, रोड पे मत बहाओ। और रोड सेफ्टी में हम लोगों को यही अवेयरनेस फैला रहे हैं कि भाई एक इंसान वो उस परिवार के लिए भी ज़रूरी है, हमारे देश के लिए भी ज़रूरी है। और अगर रोड एक्सीडेंट के अंदर कोई भी हानि उसको होती है तो हमारे देश को हानि होती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप है और मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। आज मैं यहाँ रोड सेफ्टी और ये मेंस कमीशन के एक मुद्दे के अवेयरनेस प्रोग्राम के आपके सामने बैठा हूँ। पिछले साल मैं इस मूवमेंट के साथ जुड़ा था, जो कि एनजीओ मैन वेलफेयर और सेव इंडिया फैमिली चलाते हैं। आज के दिन हर चीज़ के लिए आयोग है, वो चाहे एनवायरनमेंट के लिए हो, फीमेल्स के लिए हो, चाइल्ड के लिए हो, एल्डर्स के लिए हो, पर मेल के लिए कोई भी आयोग नहीं है। और एक एनसीआरबी का डाटा रिलीज किया था 2017 में, उसके तहत हर एक 2.5 मिनट में एक पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस के चलते आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद क्या है कि कोई भी डाटा पब्लिश नहीं किया, पर ये हत्याएं होती जा रही हैं। इस चीज़ को हम एक मुहिम के तहत लेके चले हैं, जैसे कि हम आपके यहाँ पटना शहर में हैं, हम जहाँ भी अपना आपके समक्ष बैठे हैं, ऐसे ही आपके थ्रू हम ये जानकारी आम पब्लिक को देना चाहते हैं कि भाई अगर वो किसी भी तरीके की चाहे वो डोमेस्टिक इश्यूज से या, तो एक मैन की जो हेल्प होती है, चाहे वो मानसिक हो या घरेलू कोई प्रताड़ना हो, तो हम उसको सोल्यूशन बताते हैं। अब यहाँ जैसे सेव इंडिया फैमिली में हमारे यहाँ बैठे थे जिन्होंने बताया अपनी हेल्पलाइन नंबर, उन्होंने बताया कि वो सोल्यूशन करते हैं। उनके पास कॉल आते हैं, लोगों के कॉल आते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक आदमी अपनी प्रॉब्लम कहीं भी शेयर नहीं कर पाता, वो घर में भी शेयर नहीं कर सकता, अपनी पत्नी को भी नहीं बता सकता, माँ बाप को भी नहीं बता सकता। तो उस टाइम सेव इंडिया फैमिली मैन वेलफेयर ट्रस्ट उनकी हेल्पलाइन के अंदर जब भी कोई कॉल करता है तो वो सोल्यूशन बताता हेल्पलाइन नंबर भी आपका है, क्या कोई आपके पास हेल्पलाइन नंबर है या आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो आपके पास कोई ऐसा मोबाइल नंबर है क्या? मैं बता दूँ क्या? है। हाँ मैं बताइए। आपको याद दिला दूँ, इसका नंबर है 88 82 498 499। ये 24 घंटा 365 दिन काम करता है। कभी भी रात के 12 बजे, रात के 2 बजे जो भी पीड़ित पुरुष है या जिनको भी थोड़ा सा भी डिप्रेशन का डर है, किसी भी तरह से कानूनी या किसी भी तरह कहीं भी अपने आप को असहाय महसूस करता है, तो घर से वो नंबर का ऐलान करते हैं और उसके द्वारा हम व्यक्ति तक हम तुरंत काउंसलिंग की शुरुआत कर देते हैं। और इस नंबर पे जानकारी के लिए बता दूँ कि हर महीने हजारों कॉल्स आते हैं। और जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये एक तरीके की एक ऐसी बीमारी हो गई है, कैंसर से भी घातक एक बीमारी है जो पुरुषों के अंदर फैलती है। पुरुष अपनी
समस्याएं कहीं भी नहीं बता सकता है। और मैन वेलफेयर, सेव इंडिया फैमिली और इस तरह के जो NGOs हैं, उनको वो रिलीफ प्रदान करते हैं जो इस तरह की बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। कैंसर के लिए फिर भी सरकार सोच रही है, उसके इलाज के लिए कोई दवाई बना रही है, पर इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। और इस तरह के जो मूवमेंट है वो सरकार का ध्यान इस तरफ लाना चाहिए। मैं सिर्फ शहजादा साहेब पटना, मैं 2012 से राइड कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट इंडिया का हर कोना थोड़ा बहुत मैं देख चुका हूँ। अभी लास्ट वीक मई 11 तारीख को हम लोग यहाँ से 28 बाइक निकले थे सिक्किम के लिए। वहाँ पे एक राइडर्स मीट था, लेकिन ये राइड जो था इसका एक मोटो था, जो लोकल लोग होते हैं जब हम राइड पे निकलते हैं, हमने उनको रास्ते में रोक रोक करके उनको एक मैसेज दिया। और वो मैसेज काफ़ी अच्छा मैसेज था कि हमने कहा कि आप यहाँ के लोकल आदमी हो, अगर किसी बंदे का या किसी राइडर्स का या किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का एक्सीडेंट करता है तो आप उनकी हेल्प करो। इन द सेंस कि आप यहाँ पे पता है कि कितना किलोमीटर पे कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, कौन सा अच्छा सरकारी हॉस्पिटल है, तो आप उनको उठाओ, ना कि उनको इग्नोर करो और उनको उनकी जगह पे पहुँचा दो। ये मैंने उन लोगों को मैसेज देते थे। हम लोग सिक्किम पहुँचे। एक चीज़ मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, सभी ऑल इंडिया के जितने भी लोग हैं जो बाइक चलाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक इमरजेंसी नंबर, एक कॉन्टेक्ट अपने बाइक पे या हेलमेट पे माउंट करना चाहिए वो नंबर, ताकि जब आप एक्सीडेंट करते हो तो आपके पॉकेट में जो मोबाइल होता है वो हम खोल नहीं सकते। लेकिन जब एक नंबर पर्टिकुलर आपके बाइक पे हो, हम सरकार से भी ये अनुरोध करते हैं, तो कोई भी आदमी कहीं भी होगा, जब ये मैसेज पूरे इंडिया में लॉन्च कर जाएगा तो उसको लगे कि नहीं इनके गाड़ी पे इमरजेंसी नंबर होगा, तो क्या होगा कि कम समय में हम आपके गार्जियन को मैसेज पहुंचा सकते हैं, पूरे इंडिया का कोई भी लोग। और भारत में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं एक छोटा सा बात आपको और बता लेना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले एक लेडी राइडरनी की मतलब एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो अचानक से क्या हुआ, जब हम राइडर्स किसी से मिलते हैं तो उनको एक स्टिकर देते हैं, जो हमारी एक पहचान होती है कि जैसे पटना का स्टिकर हो गया BRS, ठीक है, इस टाइप से एक स्टिकर देते हैं। उस स्टिकर में क्या होता है, हमारे नंबर्स होते हैं। तो जो राइडरनी का जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, एक बंदा क्या किया कि उस स्टिकर पे एक नंबर था, उस नंबर से हमें कांटेक्ट किया। हमारे एक राइडर थे जमशेदपुर से, उन्होंने उस नंबर से फॉलो किया, फिर ये मैसेज पूरे इंडिया के ग्रुप में बैठ गया। क्योंकि हमारा जो राइडिंग कम्युनिटी है ये बिहार नहीं, इंडिया के हर कोने में है। तो हम क्या होता है वो मैसेज को फ्लश करके हर ग्रुप में डाल देते हैं। जो नज़दीकी होता है उनको समझ में आता है कि नहीं हमारे ये रिलेटिव है, उससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचता है। तो मैं फिर से आपको हमारे दोस्त ने जो बताया उस बातों को लेकर के हम अपने माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि जैसे सरकार ने BS4, BS6 गाड़ी लॉन्च किया, तो मैं गाड़ी के जो ऑनर है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक इमरजेंसी नंबर उस बाइक पे होना अनिवार्य है, ताकि एट ए टाइम उस नंबर का यूज़ करके आपके गार्जियन, आपके परिवार को ये मैसेज दिया जाए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। ये क्या मेन पर्पस है इस राइड का, कितने दिनों तक चलेगा और कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये जो राइड है ये 31 मई से शुरू हुई है और 6 जुलाई तक ये चलेगी। इसमें ये जो है हमारी दिल्ली से स्टार्ट हुई है राइड और ऑल ओवर इंडिया, ये हमारी दिल्ली से लखनऊ, पटना, कोलकाता होते हुए ये कन्याकुमारी तक जाएगी और कन्याकुमारी से फिर गोवा, मुंबई, गुजरात होते हुए ये लेह लद्दाख होते की पूरी सर्किट कंप्लीट करते हुए ये दिल्ली में आके समाप्त होगी 6 जुलाई को। कितने किलोमीटर चलेगी ये पूरी राइड 16,000 किलोमीटर की है। क्या मकसद है? पहला तो मकसद है रोड सेफ्टी अवेयरनेस। जो हम लोग रोड पे बाइक चलाते हैं उसमें बहुत सारे रोड राइडर्स जो है या फिर जो पब्लिक बोलिए वो बिना हेलमेट, बिना गियर्स के गाड़ी चलाते हैं, जिससे उनकी एक्सीडेंट में बहुत तरह की क्षति होती है और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। तो उन सब को जागरूक करने के लिए ये राइड रखी गई है, जिसमें उनको बताया जाएगा हर सिटी में कि आप जब भी राइड कीजिए या फिर बाइक चलाइए, शॉर्ट बाइक ही चला रहे हैं, 10 किलोमीटर की ही जा रहे हैं अपने ऑफिस, तो आप हेलमेट, बूट्स ये ज़रूर पहन के चलाएं। 16,000 किलोमीटर राइड करेंगे, कितना समय लगता है, कितना दिन लग जाता है? ये करीब करीब 1 महीने 10 दिन की राइड होने वाली है। कहाँ कहाँ अभी तक गए और कैसा रिस्पांस रहा लोगों का, पब्लिक के बीच में गए तो? ये जो अभी स्टार्ट हुई है फरीदाबाद से शुरू हुई है ना, फरीदाबाद DC ऑफिस से हुई है और वहाँ से ये राइड जो है लखनऊ
और लखनऊ से ये सेकेंड स्टॉपेज है पटना। और एक साथ कितने लोग राइड करते हैं? राइड करते वक्त क्या कुछ करते हैं जो पब्लिक को मोटिवेशन मिले? राइड जो होती है अभी तो फिलहाल 3 लोग कर रहे हैं, ये ऑल ओवर इंडिया राइड पे 3 लोग हैं और हर शहर से 1-2 राइडर जुड़ते जा रहे हैं। जैसे पटना से मैं जुड़ गया हूँ, हमारे शहजादा साहब भाई जुड़े हुए हैं, तो ये धीरे धीरे कारवां बढ़ते ही जाएगा। लोग कैसे पहचानेंगे कि आप राइड पे निकले हैं? आप ऐसा कुछ क्या मतलब अट्रैक्शन दिखता है? देखिए, हम लोग जब भी राइड पे निकलते हैं तो ऊपर से नीचे तक फुल बॉडी गियर्स होती है, हमारा कुछ मोटो लेके ही हम लोग राइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी पहचान देखने से ही हो जाती है। जैसे हेलमेट हम लगाए हुए रहते हैं, उसके बाद राइडिंग जैकेट पहने हुए रहते हैं, राइडिंग जैकेट के नीचे राइडिंग पैंट हो गई, ग्लव्स हो गई, मतलब एक पूरी देखेंगे ऊपर से नीचे तक तो अलग हम लोग दिखते हैं। तो इसी से हमारी पहचान हो जाती है कि ये राइडर्स हैं, वेल नोन राइडर्स हैं। कुछ एक्टिविटीज भी करते हैं मतलब बाइक के रोक के पब्लिक को जागरूकता फैलाएं? जी, हर जगह हर सिटी में राइडर्स मीटअप हो रही है पब्लिक में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि सारे लोग जितने भी इंडिया से मतलब इंडिया के सारे लोग को हम लोग जागरूक करने के लिए निकले हैं। तो हर शहर में मीटअप हो रही है। ये दूसरी मीटअप पटना में है, जहां हम लोग लोगों को बताएंगे कि भाई जब भी बाइक चलाएं तो रोड सेफ्टी अवेयरनेस को लेके सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलमेट और प्रॉपर गियर्स पहन के बाइक चलाएं। बूट और हेलमेट तो एकदम कंपलसरी है, बाकी और भी जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं जैसे ये नी गार्ड हो गया, एल्बो गार्ड हो गई, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, प्रशासन का कितना सपोर्ट रहता है? प्रशासन का हर जगह सपोर्ट तो नहीं मिल पाती है, लेकिन बहुत जगह ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग को मिलता है प्रशासन की ओर से। एक्चुअली राइड हमने तो पिछले साल की थी, राइड फॉर मैन कमीशन 34 डे में हमने 15,000 किलोमीटर किया था। राइड फॉर मैन कमीशन को हम लोग लेके चल रहे हैं, इसके साथ हमने रोड सेफ्टी का मुद्दा भी ज्वाइन किया है। मेन इस राइड का मकसद है कि राइड फॉर मैन कमीशन बनना चाहिए। इसके साथ हमने रोड सेफ्टी हमने ऐड किया हुआ है। तो मैन कमीशन के ये काफ़ी सालों से मतलब यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, 25 सालों से। एक न्यूट्रल जनरल बेस चाहिए एक्चुअली, जो हिंदुस्तान में है नहीं। तो मैन कमीशन पर काफ़ी सालों से संघर्ष चल रहा है। बाइक राइड हम ऑलरेडी इसी टेंशन की पिछले साल हमने की थी। इस साल में हम कर रहे हैं 16,000 किलोमीटर 37 डे में। ऑल इंडिया इसमें कवर होगा और लद्दाख भी होगा। 3 बाइकर्स हम लोग दिल्ली से निकले हैं। जैसे जैसे मूव अप करेंगे या जी पटना से सहबासन है, ये सब हर सिटी में बाइकर जुड़ रहे हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में जैसे बढ़ेंगे वैसे बाइकर से जुड़ते जाएंगे। 3 से अब 12 लोग ऑल इंडिया बाइक राइड के लिए रेडी है। जैसे पटना से हम रांची जाएंगे, रांची से कलकत्ता, हर जगह बाइकर हम हमारे साथ जुड़ेंगे। मेन मकसद है कि जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस है, इंडिया में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, उसमें से 1,28,000 डेट होती है 18 से 45 साल के अंदर और 10,000 बच्चों की डेट होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से। ये डाटा ऑलरेडी पिछले 2 महीने पहले एक गडकरी जी ने वो किया, मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी भी है। तो 2 लाख रोड एक्सीडेंट से इंडिया में डेट होती है। तो मैं पिछले 25 साल से रोड सेफ्टी कर रहा हूँ। हमारे हर राइड, कोई भी राइड हो, उसके निकलने से पहले हम रोड सेफ्टी का 10 मिनट का मैसेज देते हैं कि रोड सेफ्टी फॉलो करनी है। तो हम ये कर रहे हैं, एक्सीडेंट की क्वांटिटी हम कम कराने की कोशिश कर रहे हैं इस राइड के माध्यम से। हर बच्चों को हर जगह जहाँ भी रुके, हम चाय नाश्ते को रुकते, खाने को रुकते, ये भी कैंपेन हमने इसीलिए रखा बदले एक बाइकर आ जाए, न्यूट्रल लोग आ जाए। जिस कैंपेन से हम जुड़े हैं राइड फॉर मैन कमीशन, मतलब एक न्यूट्रल सारा लोग आ जाए ताकि एक अवेयरनेस भी हो जाए, वो वाले भी अवेयरनेस, ये वाले भी अवेयरनेस करने से, जागरूकता फैलाने से लोगों की जान बचे, यही मकसद है इस राइड का। कितने सालों से आप शुरुआत किए हैं? मैं रोड सेफ्टी सर पिछले 25 साल से कर रहा हूँ। रोड सेफ्टी पर हमने 25 साल से मैं पिछले वर्ल्ड के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 5,000 अवार्ड है। राइड हम एवरी संडे करते हैं। एवरी संडे हमारा यही रहता है कि कॉज अलग अलग रहता है। रोड सेफ्टी का मैसेज हमारा ज़रूर रहता है हर राइड के अंदर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमजद खान है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा मेट्रो कहाँ से स्टार्ट है और
स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ऑलरेडी पुरुषों के लिए 24 घंटे 365 दिन एक हेल्पलाइन नंबर काम करता है, जो नंबर है 8882 दोबारा नोट करें 8882 इस नंबर पे हमारे पास खुद मेरे पास प्रत्येक महीने 500 कॉल आते हैं, जिनकी काउंसलिंग प्रतिदिन मैं करता हूं। और ऐसे हज़ारों काउंसलर ऑल ओवर इंडिया इवन एब्रॉड हैं जो निर्दोष हैं और उन्हें कोई सरकार ने आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाया जहां वो अपनी बातें सहजता से रख पाएँ। तो इस बाइक राइड के माध्यम से ये अवेयरनेस फैला रहा हूँ। लोग सरकार से हम लोग विनयपूर्वक एक पुलिस आयोग का गठन है, ये हमारे बाइक राइड का उद्देश्य है, जो पूरे देश में दिल्ली से स्टार्ट हो जाती है कन्याकुमारी और वापसी फिर पुनः दिल्ली जाएगी और लोगों को जागरूकता फैलाएगी। साथ में रोड सेफ्टी भी हमारा एक मोटो है, जहाँ पे रोड पर अनसेफ ढंग से चलने से, गाड़ी चलाने से लोग असमय नुकसान के भागीदार बन रहे हैं। इसके लिए भी अवेयरनेस चल रहा है। इसमें 3 राइडर्स पूरे मुश्किलों का सामना करते हुए धूप, हवा, पानी, बरसात, अंधेरा सबको सामना करते हुए रोड पर के बहुत सारे दुविधाओं को पार करते हुए हमारे लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक लोग ऐसे हैं जो नौकरी में रहते हुए भी, विदेश में रहते हुए भी कानून के माध्यम से और प्रत्येक सप्ताह हर बड़े शहरों में मीटिंग के द्वारा सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट चलाया जा रहा है, जो पुरुषों के हित के लिए जो मुकदमे में फंसे हुए उनको एक कानूनी सलाह दी जाती है कि कैसे हम इन जो जिसके मुकदमे में वो परेशान है वो कैसे सही सलाह के द्वारा वो अपने मुकाम पे पहुंच पाए। तो सरकार से मांग करते हैं सेव इंडियन फैमिली मूवमेंट के द्वारा, इसका हेल्पलाइन नंबर 8882 है, कि हमें एक पुलिस आयोग का व्यवस्था दी जाए, कानूनी एक ढांचा मिले जहां हम लोग